बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माने बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बजो राधे गोविंद, 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 बजो राधे गोविंद। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो, बोले भागवत महाप्राण की जय हो, बोले गुरु महाराज की जय हो। आइए हम सब मिलकर के आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। उससे पहले परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि महाराज, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से प्रश्न किया कि महाराज ये कथा का विश्राम हमने कल किया, वो कौन सी जगह पर जाकर के किया? परीक्षित जी से प्रश्न पूछा गया। परीक्षित जी कहते हैं महाराज, आपने जो कथा श्रवण कराई थी विश्राम पूर्व हम हजामिल उपख्यान तक पहुंचे, उसके बाद में हमने कथा को विश्राम दिया। तो महाराज ने जो कथा को, सुखदेव जी महाराज ने कथा को वहां से लेकर के प्रचले ऐसम लोक गुरु साक्षात धर्म बक्ता शरीरिणा आस्ते मुख्यम सभायाम सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज मैंने ये सुना है, और परीक्षित जी कहते हैं महाराज मैंने तो ये सुना है कि देवता तो अच्छे लोगों का ही साथ देते हैं, बुरे लोगों का साथ नहीं देते। कौन ने प्रश्न कर दिया? परीक्षित जी कि महाराज मैंने तो ये देखा है देवता तो उनके हितार्थी लोगों का ही साथ देते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका साथ देवता नहीं देते। तब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ऐसी भी एक हमारे पास कथा है कि जिसमें उन्होंने राक्षसों का भी साथ दिया है। बोले तो महाराज ऐसी कथा को हमें को बताने की कृपया करें। कौन कहते हैं? परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज ऐसी कथा को तुम हमको सुनाने की कृपया करें। तब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ठीक है राजन परीक्षित, बड़ी सुंदर आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा लगा हमको। सुखदेव जी महाराज कहते बोले कि राजन परीक्षित तुमने बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न किया और बड़ा सुंदर लगा। और कहा परीक्षित जी ने महाराज एक को तो भगवान को समदर्शी कहते हैं और दूसरी और भगवान पक्षपात करते देखते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं और दूसरी तरफ भगवान क्या देखते हैं? हमको पक्षपात करते हुए देखते हैं। पक्षपात माने कैसा कि देवताओं का साथ देते हैं और राक्षसों का साथ नहीं देते। तब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज एक हिरण्याक्ष था और हिरण्याक्ष का एक भाई था हिरण्याकश्यप। कौन था? हिरण्याकश्यप।
हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मारा। हिरण्यकश्यप के यहाँ 5 पुत्र थे और जब हिरण्यकश्यप के यहाँ 5 पुत्र थे तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब इस कथा को तुम बड़े विस्तार इस कथा में आपने हमसे बात कही थी कि भगवान पक्षपात करते दिखते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी से पक्षपात नहीं करते। भगवान तो कैसे हैं कि जाते जाते के पाहों ने और जाते जात मैं जात, हर एक ऐसे पाहों ने जो हर जाता नो मैं जा। देखिए, अपनी जाति का पाना तो अपनी जाति में ही आएगा, लेकिन भगवान तो एक ऐसे पावने हैं कि जिनको जो बुलाएगा वो पहुंच जाएंगे। तब तो परीक्षित जी महाराज कथा को श्रवण करने लगे भाई आदर के भाव में, और सुखदेव जी महाराज कथा को श्रवण कराने लगे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयादु। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि मुझे जंगल में तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। तपस्या करने के बाद मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके, भगवान को प्रसन्न करके, वरदान प्राप्त करके तब मैं इन देवताओं को देखता हूँ, क्योंकि उसने बैर बांध लिया भगवान से। हिरण्यक्ष का वध हुआ, उस दिन से उसने भगवान से बैर बांध लिया कि आज से विष्णु मेरा बैरी है। ये करने के तत्पश्चात हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या करने के लिए गया। जंगल में तपस्या करने के बाद में भगवान को प्रसन्न करने के बाद अच्छे अच्छे वरदानों को प्राप्त करके और घर लौट के आया। दूसरी बार फिर तपस्या करने के लिए गया, फिर दूसरी बार तपस्या करने के लिए गया। इधर क्या हुआ कि इंद्र ने सोचा कि कयादु गर्भवती है, तो कयादु गर्भवती है तो कयादु के गर्भ से भी एक राक्षस पैदा होगा, और वो राक्षस पैदा होगा तो वो न जाने क्या करेगा, इसलिए इंद्र कयादु का अपहरण करके ले जाने, कयादु का हरण करके और ले जाए। इतने में रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, हे इंद्र, कयादु को तुम कहाँ लेके जा रहे हो? बोले, महाराज इनके गर्भ से जो पुरुष उत्पन्न होगा वो भी संसार को भयानक होगा, इसलिए महाराज मैं सोचता हूँ कि इनका हरण करके दूर ले जाकर के रखे। नारद जी बोले, ऐसा नहीं, इस कयादु के गर्भ से अब भगवान को समदर्शी और पक्षपात करने का नियम अलग करना है। इस कयादु के गर्भ में कौन है? बोले, भक्त है, 5वां पुत्र है ये, और ये भक्त है। तो ठीक है राजन। इतना कहने के बाद नारद जी कयादु को इंद्र से ले जाकर और अपने आश्रम में ले जाकर के बैठा दिया। कयादु को बहुत भक्ति, ज्ञान, वैराग, योग, नीति आदि कथाएं सुनाई। उन कथाओं का प्रभाव जो गर्भस्थ शिशु है उस पर पड़ा, क्योंकि भागवत कहती है, भागवत कथा कहती है, अन्न पुराण भी कहते हैं कि भाई जिस समय माता गर्भवती हो, जिस समय माता गर्भवती हो तो उसको अच्छे विचार करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का संग में बैठना चाहिए, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, जिसका प्रभाव हमारे गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, इसका प्रभाव हमारे गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर कयादु तो भक्ति गीत संगीत आदि में बड़ी मस्त है, इधर महाराज हिरण्यकश्यप जंगल में भजन कर रहे हैं। भजन करते करते एक दिन उनको वही जोर की प्यास लगी। बोले, हम ऐसा करते हैं, जल पीने के लिए जा। जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यप जल पीने के लिए जंगल में आगे बढ़े, उन्होंने एक संत को देखा कि एक संत तपस्या कर बैठे। बोले, इसके पास जाओ, और इसके पास जाकर के मैं जल संत जी के पास गया। संत जी क्या कर रहे थे? इसकी सालक राम जी की पूजा कर रहे थे। अब संत जी ने हिरण्यकश्यप को आते देखा तो बोले, आज मर रहा है, क्योंकि आज ये स्वयं राम का विरोधी आ रहा है और ये मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेगा। उन्होंने आदि पूजा करते हुए अपने सालक राम जी को और अपने ही कमंडल में डाला, और जैसे ही अपने कमंडल में डालो, इतने में हिरण्यकश्यप आप पहुंचे और आकर के बोला कि महात्मा जी, मुझे 5 जल पीना है।
अब महाराज और घबरा गए, क्योंकि ये जल पिएगा तो ये सालग्राम जी निकलेंगे, और ये सालग्राम जी निकलेंगे तो हिरण्यकश्यप मेरे को मार। लेकिन जहाँ पर कृपा राम की हुई, जहाँ पर कृपा भगवान की हो जाए तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जैसे ही जल पिया, कमंडल में सालग्राम जी थे वो पानी में ही मिल गए, और वह हिरण्यकश्यप पी करके चला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अन्य और कथाएं जुड़ी, इस कथा से अन्य और कथा जुड़ी, अन्य संतों ने अन्य अन्य भाग लिखे। एक संत बोला महाराज ऐसे नहीं, ऐसे अनेक कथाएं जोड़ डाली। इधर क्या हुआ, हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूर्ण करने के बाद और सारे वरदान ब्रह्मा जी से मांगने के बाद अपने घर आया, और जैसे ही घर आया महाराज नारद जी को पता चला कि हिरण्यकश्यप अपने घर कहाँ पहुंचा है, तो कयाधु को महाराज हिरण्यकश्यप के घर छोड़ कर गए। अब कयाधु घर पर है, आज प्रश्न हुआ कयाधु का और हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप ने जंगल में बीती सारी बातें सुनाई कि आज मैंने एक दृश्य देखा है। बोले कौन सा दृश्य? कि मैं एक जगह जल पीने के लिए गया, वहां एक सुआ और मैना दोनों बैठे हुए थे, वे आपस में बात कर रहे थे, रति प्रसंग कर रहे थे। ऐसा दृश्य मैंने उनका देखा। अन्य कथाएं हिरण्यकश्यप ने कयाधु के लाने से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अन्य कथाएं सुनने के तत्पश्चात कयाधु के उदर से एक बालक का जन्म हुआ। अब वो बालक का जन्म हुआ और वो बड़े आनंद के साथ में महाराज ने हिरण्यकश्यप ने बहुत उत्सव मनाया। लेकिन जन्म उत्सव मनाने के तत्पश्चात तस्मात् कीर्ण्यो पाहे मना कृष्णे निवेशे गोप्या कामाभ्यत कंसो द्विषचेतयो नृपः सम्मदात् वृष्णया सेनादूतं भक्तयं वयं विभो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज कयाधु के उदर से एक भक्त का जन्म हुआ है। भक्त का जन्म, थोड़े समय में वह बालक बड़ा हुआ। एक दिन पिताजी हिरण्यकश्यप बोले कि बेटा ऐसा करो, आज तुम नगर भ्रमण करके आओ, नगर में देख करके आओ कि नगर में क्या चल रहा है। ठीक है पिताजी। नगर घूमने के लिए गए और नगर में जाकर के देखा चारों तरफ कि कहीं कोई राम का नाम नहीं ले। और जैसे ही अंतिम ड्यूटी पर पहुंचे, बाई को गुड़िया बैठी हुई है और राम नाम का जाप कर तुरंत प्रहलाद अपने गणों के साथ, अपने शिष्यों के साथ में और वहां पहुंचे और जाकर के बोले कि हे माता, आप राम का नाम क्यों ले रही है? वह माता बोली कि बेटा अभी अभी क्या हुआ कि हमने कच्चे घड़े बनाए, मटकी बनाई कच्ची मिट्टी की, और उनको हमको पकाना पड़ता है। तो हम बेटा उनको पकाने के लिए हमने रख दिया, लेकिन हमने उन मटकियों में ध्यान नहीं कर पाया कि इन मटकियों में बिल्ली के बच्चे, एक बिल्ली के 4 बच्चे हैं बेटा, और एक मटकी में वो दब गए हैं, एक घड़े में वो दब गए हैं। इसलिए बेटा मैं राम का नाम का जाप कर रही हूँ, कहीं मेरे राम जी की कृपा हो जाए तो उन बिल्ली के बच्चों का कुछ ना हो। तो ठीक है मां, लेकिन ये बताइए तुम्हारे राम में इतनी शक्ति है? ये बोले कि तुम्हारे राम में इतनी शक्ति है कि इन बिल्ली के बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैया बोली कि हाँ लाला, हमारे राम में इतनी शक्ति है कि इन बिल्ली के बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं, हम भजन करने के लिए बैठते हैं, तो जब हम भजन करने के लिए बैठेंगे और किसी चीज का भी हम अंतर्हित ध्यान नहीं रखेंगे तो वह हमारा भजन भगवान के पास है। अब देखिए एक व्यक्ति था,
उसने विचार किया कि यार आज मेरी गैया नहीं लग रही। एक व्यक्ति था, उसने विचार किया कि भाई आज मेरी गाय नहीं लगी। अब गाय ना लगी तो कहाँ पहुंचा? हनुमान जी के मन में। गाय नहीं लगी तब और जाकर के हनुमान जी से बोला कि हे प्रभु हनुमान जी, आज मेरी गैया लग जाए और मेरी गैया लग जाएगी तो मैं तेरे ऊपर कल एक नारियल चढ़ाने के लिए आऊंगा या प्रसाद चढ़ाने के लिए आऊंगा। हनुमान जी ने विचार किया कि मैं इसकी गैया लगवा दूंगा तो यह प्रसाद चढ़ाने के लिए आएगा, और यदि मैंने इसकी गैया को नहीं लगवाया तो यह प्रसाद चढ़ाने वाला नहीं है, ये आने वाला नहीं है मंदिर। इसलिए हनुमान जी प्रसाद के स्वार्थी हुए। तो हनुमान जी ने उसकी गैया को लगवाया, तब वह आदमी प्रसाद लेकर के और मंदिर पर पाया। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उस बुढ़िया मैया के कहने के बाद प्रहलाद जी बोले, मैया पहले ये बताइए आप इस अबे को कब निकालो? अबे को कब निकालो? उन्होंने 3-4 दिन का समय दे दिया। प्रहलाद जी अपने घर गए, पिताजी ने पूछा, बेटा कोई बता, मेरे दुष्ट का नाम तो नहीं ले रहा? नहीं नहीं पिताजी, को नहीं ले रहा। आज प्रहलाद जी का वो समय पूर्ण हुआ जो मैया ने दिया टाइम। प्रहलाद जी समय के पूर्व ही वहां पहुंचे, समय से पहले ही वहां पहुंचे। जाकर के मैया ने अबे को निकलवाया। अबे को निकलवाया कि जा पर कृपा प्रभु की होती है। तो देखिए वो एक मटकी में बिल्ली के 4 बच्चे रखे हैं, उसे 4 बल के मटके और कच्चे रखे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो देखिए राम का नाम भी बड़ा प्यारा है, राम का नाम भी बड़ा प्यारा है। राम का राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुखे नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुखे नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी चढ़ जाएंगे जिन पे लिखा राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
में यही आएगा तेरे काम। राम नाम रटते रहो जब तक गटे में प्राण। कब तो दीन दयाल के तो बन के बरेगी काम। ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे प्यारे। ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे प्यारे। और राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे प्यारे। राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो, बोलिए भगवत महाप्राण की जय हो। तो देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ये दृश्य बड़ा मनमोहक था कि वे गुड़िया मैया राम राम का जाप कर रहे और राम के नाम में इतनी शक्ति थी कि उन बिल्ली के बच्चों का कुछ ना बिगड़ा। लेकिन हमको आज के युग में राम पर विश्वास नहीं। आज के युग में लोग राम पर विश्वास नहीं करते। राम जी के पास जाएंगे तो पहले कहेंगे कि वो पहले हमारा ये काम हो जाए तो हम दोबारा तेरे दरबार में आएंगे और अन्यथा नहीं आएंगे। और आजकल के समदर्शी लोग तो ऐसे भी हो चुके हैं कि ऐसे कि भगवान के ऊपर टिप्पणी करने लगे हैं, लिखने लगे हैं कि नहीं राम नहीं है कहीं। लेकिन भगवान के ऊपर टिप्पणी करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे उन पूर्वजों के नाम जब हमको याद नहीं, उन पूर्वजों को कर्तव्य हमने नहीं देखा तो हम राम पर टिप्पणी कैसे कर सकते। उनको ये विचार करना चाहिए कि हम राम जी के ऊपर टिप्पणी कैसे कर सकते, क्योंकि राम हूं केवल प्रेम प्यारा, राम हूं केवल प्रेम प्यारा और जान ले हो जो जान नहीं हारा। राम जी को जानने के लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। राम जी के यहाँ हम जाएंगे तो हमको प्रेम भाव से यदि हमने कोई चीज को उनसे कह दी वह चीज अमर होनी है प्रेम से। और यदि तुम छल कपट करके वहां जाओगे और छल कपट करने के बाद में कहें राम जी हमारा ऐसा काम नहीं हुआ, तो देखो छल कपट की तो बात की थी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, होए मैं जाना, होए मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, प्रहलाद जी को यहाँ विश्वास हो गया कि माँ राम में कोई शक्ति है। आज विश्वास करने के बाद प्रहलाद जी अपने पिताजी के घर हिरण्यकश्यप के घर पहुंचा और जाकर के पिताजी ने गुरु संड और अमर को बुलाया। अब आया विद्या जन का समय, विद्या ददाति भिन्न भिन्नात् और याति पात्रता। अब विद्या कैसी है कि विद्या हम को सीखना है तो विद्या गुरु बनाना पड़ता है। विद्या सुख होने वाला गुरु, वो भी हमारा गुरु है।
लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि जो विद्या सिखाता ना वो गुरु, और उसी गुरु से कहते हैं कि वो गुरु क्या जानता। और मंत्र क्या कह रहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा गुरु है, चाहे वो किसी जाति से सही। क्या कहते हैं संत कि जात ना पूजिए साधु से और पूछ लीजिए ज्ञान। साधु के पास जाकर के हमको उसकी जाति पाति से कोई मतलब नहीं। पूछना तो उससे पूछिए कि भाई हमको कोई ज्ञान की उत्पत्ति बता दीजिए, जिस ज्ञान से हमारा ये शरीर है पंच भौतिक शरीर ये तिर जाए, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना हुआ है। चिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। ये ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ करके तिर जाए। संतों के पास जाकर के हमको ये करना है, ना तो हमको उससे जाति पूछनी है, ना उससे हमें ये मतलब कहाँ का है कहाँ का नहीं है, कहाँ रहता है क्या करता है, कोई मतलब नहीं। मात्र साधु से यही प्रश्न है। लेकिन आजकल के लोग और आजकल के संत भी कुछ ऐसे हो गए कि देश कर लिया प्रभु का, संतों का, और कर्तव्य कोई अलग कर रहे हैं, मंत्र के पीछे गए। तो उनका भी ये कर्म नहीं है, संतों का भी ये कर्म नहीं है। संतों का कर्म है कि जिस प्रकार नवनीत घी रहता है, नौनी घी रहता है, उसी प्रकार संतों का हृदय रहना चाहिए। जिस प्रकार हम घी को पिघलाते हैं, जिस प्रकार हम घी को पिघलाते हैं, उसी प्रकार संत का हृदय भी पिघलना चाहिए। जब भक्त हमारा कष्ट में हो तो संत का हृदय भी पिघलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर प्रहलाद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि राम ही जग का आधार है, राम ही जग का स्वामी है और राम ही जगदीश्वर है। आज प्रहलाद जी गुरु संत अमर के यहाँ पढ़ने लगे, विद्या अध्ययन करने लगे। विद्या अध्ययन करते समय अपने शिष्यों से कहते हैं प्रहलाद जी कि भाई मैं तुमको एक बात बताऊं, ये तो सब संसार है, संसार दैहिक माया है, ये संसार में सब फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी का नहीं, यहाँ तो सब स्वार्थ से बने हुए। कौन कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं अपने बालकों से कि ये संसार में सब स्वार्थ के बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं कि जब तक छोटे हैं तब तक तो माता पिता माता पिता माता पिता, और जब बड़े हुए समझदार हुए तो फिर माता पिताओं को ठुकरा दिया। अंत में जाकर के जब माता पिता सयाने हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो अंत में तो दूसरे घर से बहू आती है, बहू को लड़का से कहती है कि तेरे पिताजी है ना, ये रात घास रहे हैं और घास घास के ककार दरवाजे पर फेंक रहे हैं, घास घास में थूक रहे हैं, तो कहाँ थूक रहे हैं? दरवाजे पर। अब ऐसा करो, बब्बा तो हो गए सयाने, ये बब्बा तो सयाने हो गए, अब इनकी कटिया खेत पे डरवा दो। क्यों? इनकी कटिया खेत पे डर जाएगी तो वैसे तो ये खर्च नहीं है, लेकिन खेत पर रखवाई कोई कर दे रहा। तो वही माता पिता ने जिनको पढ़ाया, जिनको लिखाया, जिनको बड़े आदर भाव से रखा, लेकिन वही माता पिता की डरवा दी। जगत में सब मतलबी किया, जगत में सब मतलबी किया, जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, और उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब की, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। ओ जिसके पास रहे धन दौलत, 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 उसके नेत्र हजार,
मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। मात पिता बहने और भाई करते तुमे व्यवहारी जगत में, करते तुरे व्यवहारी जगतों में। ओ मात पिता बहने और भाई करते सदा व्यवहारी जगत में, करते तुरे व्यवहारी जगत में, करते तुरे व्यवहारी जगत में। अंत समय में रूठ न जाए, अंत समय में रूठ न जाए, अंत समय में रूठ न जाए अपना पालने सब मतलब के जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके नेत्र हजार सब मतलब के यार, जगत में 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 सब मतलब के यार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो देखिए नाना प्रकार से आज ग्वाल वाले अपने साथ जितने भी शिष्य गण हैं और प्रहलाद जी महाराज उनको समझाते हैं, भैया ये संसार स्वार्थी भरा हुआ है, मैं कहूं उस चीज में आप चलो, लेकिन राक्षस पुत्र, राक्षस प्रकृति के पुत्र वे कहते हैं प्रहलाद यदि अपने गुरुजी सुनेंगे ना तो अपन को वो भी मारेंगे, वो भी प्रताड़ना देंगे, और माता पिता सुनेंगे वो तो बात दूर, लेकिन पहले हमको गुरुजी भी ये शिष्य शिक्षा नहीं दे रहे। लेकिन तू कहता है कि ऐसा कर। कुछ समय के बाद छुट्टियों का समय आ गया। आज प्रहलाद जी अपने घर पहुंच जाते हैं और पिताजी ने आज प्रहलाद जी को बुलाया कि आज मेरा बेटा देखो स्कूल से पढ़ लिख करके आया तो कुछ ना कुछ तो सीख करके आया होगा। तुरंत ही बुलाया और बुला करके अपनी जंगा पर बैठा दिया, क्योंकि पिता ने सोचा कि मेरा बालक स्कूल पढ़ने के लिए गया है, अच्छी शिक्षा लेकर के आया होगा। उन्होंने बुला करके अपनी जंगा पर बिठाया और जैसे ही जंगा पर बिठाया और हिरण्यकश्यप बोले कि बेटा बताओ तुमने क्या अध्ययन किया। हिरण्यकश्यप बोले पिताजी मैंने तो स्कूल में जाकर के ये सीखा। बोले क्या? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शाकमातु निवेदिनम। पिताजी मैंने क्या सीखा है
कि प्रथम भगत संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पिताजी, मैंने तो ये सीखा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु कि पहली भक्ति क्या है? संतों के संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी व्यक्ति हम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति कौन सी है? कि हम कथा भगवान के प्रसंग आदि श्रवण करें, भगवान के प्रसंगों का श्रवण करें। इस प्रकार से भक्ति नव भक्ति तक प्रहलाद जी ने पिताजी को संपूर्ण विद्या का ज्ञान सिखाया। जब जैसे ही पिताजी ने हिरण्यकश्यप ने यह सुना, अपनी जंघा से प्रहलाद को नीचे फेंक दिया। ए दोस्त बालक, तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही षंड और अमर को बुलाया गया। तुम गुरु होकर के और मेरे बालक को ऐसी शिक्षा दे रहे हो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। गुरुजी बोले, महाराज हमारी इसमें कोई गलती नहीं, ये तुम्हारा जो बालक है ना, इसकी ही एक तीक्ष्ण बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि। नाना प्रकार से गुरुओं ने समझाया, हिरण्यकश्यप मान गया। गुरुजी बोले, अब की बार हम लेकर के जाते हैं और अब की बार से ये ऐसा नहीं करेगा, अब की बार से ये विद्या दूर हो। आज प्रहलाद जी को फिर ले गए। फिर भी प्रहलाद जी की ये बुद्धि थी, राम भक्ति में थी। प्रहलाद जी गए, बच्चों से बोले कि ऐसा करो भाई, कोई मृदंग ले लो, कोई ढोल ले लो, कोई नगाड़े ले लो, नाना प्रकार की चीजों को अपने अपने हाथ में पकड़ो और मैं कहूँ तो करो। शिष्य बोले, नहीं प्रहलाद हम नहीं करेंगे, कहीं गुरुजी को पता चलेगा ना तो गुरुजी हमको मारे। प्रहलाद जी बोले, दादी की तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे देखो, गुरुजी करे ना कुछ तो मेरा नाम ले दे, मैं हूं। भैया जब प्रहलाद जी नहीं माने तो छोटे छोटे बच्चे, किसी ने मृदंग पकड़ लिया, किसी ने ढोलक पकड़ ली, किसी ने चमटा पकड़ लिया। और अब गुरु विद्यालय में ही हरिनाम संकीर्तन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। श्री बन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आजो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण नाम लेते है जो नारायण नाम लेते हैं, आते होते सब नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब देखिए नारायण नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ गुरु विद्यालय। जैसे ही षंड अमर गुरु विद्यालय में नारायण नाम प्रसन्न हुआ, प्रारंभ हुआ, ये दृश्य देखा। सभी बच्चे नाच रहे हैं, प्रहलाद जी नाच रहे हैं,
गुरुजी ने यह प्रसंग सुना और सुनने के बाद अब क्या देखा है, गुरुजी ने 2 शिष्यों को भेजा कि जाओ बंद करा के आओ, क्या कर रहे हैं ये बालक। पहुंचे, बंद कराने के लिए, लेकिन वो भी गए तो उनमें भी ऐसा करंट लगा कि लाइट का जैसा करंट लगता है ना, ऐसा करंट हरि नाम संकीर्तन का लगा, तो वो भी वही जाकर के नाचे। फिर और भी बालक और भी पहुंचाए गुरुजी ने शिष्य अपने, वो भी जाकर के वही नाच लगे। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अंत में गुरु जी पहुंच जाते हैं। अंत में कौन पहुंच जाता है? गुरु, जो बच्चों को शिक्षा देता है, मास्टर है, तो गुरु जी भी पहुंच जाते हैं। और गुरु जी ने भी जाकर के प्रहलाद को छुआ तो ऐसा करंट लगा कि गुरु जी भी संडमल हुई और हरि नाम संकीर्तन में नाचने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसी भांति अभी संकीर्तन चल रहा है। अब क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को ये धुनी सुनाई दी, तो हिरण्यकश्यप उठ करके आया। आकर के उसने क्या देखा कि देखो गुरुजी भी नाच रहे हैं, शिष्यगण भी नाच रहे हैं और हरि नाम संकीर्तन चल रहा है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अंत में हिरण्यकश्यप जब नारायण धुनी बंद नहीं हुई तो उसने क्या किया कि अपना पृथ्वी पर हाथ पटका। अन्य संतों ने भाव लिख दिए, भैया यदि कहीं हिरण्यकश्यप भी यहाँ जाकर के प्रहलाद को या किसी बच्चे को या गुरुजी को छू लेता ना तो वो भी नाचना नहीं मानता। लेकिन हुआ क्या कि दूर से ही देखता रहा और नीचे हाथ पटका और उनकी तो नारायण प्रारंभ है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। अंत में हिरण्यकश्यप ने जैसे ही पृथ्वी पर हाथ पटका और तुरंत ही नारायण धुन बंद हुई। आज गुरु संडमर्क को हिरण्यकश्यप बोला कि आप तो कहते थे हमें ये शिक्षा नहीं दे, लेकर आए तो हमने आपको भी देखा है शिक्षा देते हुए, क्योंकि आप भी बालकों के साथ में नाच रहे हो, नाच गान कर रहे हो। अब गुरु जी क्या करें? आज प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप घर पहुंच गया। अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार अपने पुत्र से किए, कहीं पार से पटका, कहीं कृत्या का प्रयोग किया, कहीं पाताल लोक भेजा, नाना प्रकार की क्रियाएं और प्रहलाद के साथ में करवाया। प्रहलाद का बड़ा भाई कहाँ रहता था? पाताल लोक, बुआ के पास। आज उसी बुआ को हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बुआ को बुलाया और बुलाकर के हिरण्यकश्यप कहता है, बहन ये दुष्ट बालक से मैं तो बहुत परेशान हो गया। ये बालक ऐसा दुष्ट निकला है कि इससे मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्या करा जाए? देख मैंने पहाड़ से गिरा करके मारने की सोची, लेकिन ये नहीं मरा। मैंने कृत्य का प्रयोग किया तब भी ये नहीं मरा। मैंने नाना प्रकार की क्रियाएं इसके साथ साथ कर रखी हैं, बहन ये नहीं मरा। बहन कहती है, भैया मैंने ब्रह्मा जी की वरदान में एक वरदान मांगा था। वो कैसा वरदान है कि जिसमें मैं नहीं जलूंगी और जिस दुष्ट को मैं मेरे साथ में बैठाऊंगी वो जल जाएगा। बोली बहन ये तो तूने बहुत अच्छी बात सिखाई बताई, लेकिन ऐसा कर ये बात का हमको परिचय दे। ठीक है भैया, आज संध्या के समय
अपन ऐसा ही कर। आज संध्या के समय उन्होंने क्या किया कि कंडे लकड़ी बहुत सी जोड़ ली, उसमें अग्नि लगा ली और अग्नि लगा करके खुद टुंडा नाम था इसका, उसको बिठा दिया गया। हिरण्यकश्यप की बहन को बिठा दिया गया। उसने ये दृश्य सारे गांव के लोगों को दिखाया। जब बहन नहीं जली तो हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया कि मेरी बहन तो हकीकत में ही नहीं जली, ये मेरे दुष्ट बालक को जला। लेकिन इससे पहले कुछ संतों ने एक प्रसंग लिख दिया। उससे पहले संतों ने एक प्रसंग लिख दिया कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मम तादत दुर्गमार्धमम। उन्होंने कहा भैया क्या हुआ कि बहन कहती भैया यदि ये काम ऐसे हो जाए, बोले कैसे कि पाताल लोक में एक नाग नगरी है। पाताल लोक में क्या है? नाग नगरी। अगर अपन प्रहलाद को वहां भेज दे पाताल और नाग नगरी में उसको घुसा करके, ना तो तुमको पाप लगेगा और ना मुझको पाप लगेगा, वे नाग इस प्रहलाद को खा जाएंगे और ये प्रहलाद मर जाएगा। बोले बहन ये बात। हिरण्यकश्यप बोला बहन ये बात बहुत अच्छी कि जिसमें अपन को भी कोई कष्ट की बात नहीं, अपन को भी कोई दुख की बात नहीं, ठीक है। तब तो उन्होंने क्या किया, एक झूठा पत्र बना लिया और झूठा पत्र बना करके जो बंदी खाने में प्रहलाद है उसी बंदी खाने में एक पत्र पहुंचा। बोले प्रहलाद इस पत्र को पढ़, तेरा बड़ा भाई है सहलाद, ये पाताल लोक का राजा है। ये कहां का राजा है? पाताल लोक। तेरे बड़े भाई ने तुझको बुलाया है। प्रहलाद बोला ठीक है बढ़िया, भगवान की कृपा। तुरंत रथ तैयार करवाए गए और प्रहलाद जी को बिठा करके पाताल लोक के लिए भेजा गया। आज देखिए पाताल लोक में प्रहलाद जी पहुंच जाते हैं। बड़े भैया सहलाद बड़े आनंद के साथ में मिलते हैं। यहाँ से भी हिरण्यकश्यप ने एक पर्ची बना करके लिख रही थी एक सहलाद के लाने, सहलाद ये राम का द्रोही है, ये मेरा बेटा, ये तेरा भैया है छोटा, ये राम का द्रोही है, इसको क्या करना है कि नाग घर में ले जाकर के इसको छोड़ देते। तो ठीक है भैया। यहाँ पर आया सहलाद बोला भैया आज जिसको तुमको सुमरना है, तुम्हारे नारायण को सुमरना है, किसको सुमरना है तुम सुमर लो। आज सुमर मोए राम नामे प्यारो, मोए राम नामे प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। यहाँ पर है कोई गाय राम नाम प्यारो? किस किस गाय प्यारो है? अच्छा आज मुझे करके बता, अच्छा लगता है सबको तो दोनों हाथ से ताली एक सहयोग जरूर करते रहे। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। मत मारो मुझे मत मारो, मत मारो मुझे मत मारो, मत मारो मुझे मत मारो, मत मारो मुझे मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। और कहने लगे एक दिना की बात पिताजी दूध में जहर मिलायो। एक दिना की बात पिताजी जहर में जहर मिलायो। एक दिना की बात पिताजी दूध में जहर मिलायो। एक दिना की बात पिताजी दूध में जहर मिलायो। वो तो मेरे से बने आयो, वो तो मेरे से बने आयो। पिताजी मुझे मत मारो,
तेरा के बन आयो पिताजी मुझे मत मारो। अरे इतना की बात पिताजी पर्वत से गिरवायो, इतना की बात पिताजी पर्वत से गिरवायो। ये कितना की बात पिताजी पर्वत से गिरवायो, मोए पर्वत से गिरवायो। कितना की बात पिताजी पर्वत से गिरवायो, ये कितना की बात पिताजी पर्वत से गिरवायो। और प्रभु गोद में लियो उठाया, प्रभु गोद में उठा लियो, पिताजी मुझे मत मारो। प्रभु गोद में उठा लियो, पिताजी मुझे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। मुझे राम नाम प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। मत मारो मत मारो मुझे मत मारो, मत मारो मत मारो मत मारो। मुझे राम नाम प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। पिताजी मुझे मत मारो, पिताजी मुझे मत मारो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आज सहलाद ने प्रहलाद को कहते हैं भैया जिसको सुमरना है आज सुमर ले। प्रहलाद जी बोले भैया जिसका साक्षी राम है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई, और बल भी बांका कर न सके, चाहे जग बेरी, चाहे सारा संसार बेरी बन जाए, लेकिन जिसके ऊपर छाया मेरे राम जी की है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़। द्वारपाल लगे हुए थे दोनों द्वारपालों से सहलाद कहता भैया इसका दरवाजा निकालो। और प्रहलाद अंदर नारायण का मंदिर है, देखिए नामों की नहीं गई, भाई की कही है नारायण का मंदिर है, तेरे प्रभु का मंदिर है और अंदर चल। प्रहलाद जी बोले नारायण से तो मुझे मिलना ही है, भगवान से तो मुझे मिलना ही है, क्या कुछ अंदर कर दिए। तुरंत ही गेट बंद कर दिया, और गेट बंद करके तुरंत ही जैसे ही प्रहलाद ने आगे देखा है तो क्या देखा है कि हर पेड़ों से हर डाल पर इस प्रकार के नाग लटक रहे हैं कि एक बार तो प्रहलाद जी के छक्के बोले आज तो कल। ऐसा विचार करने के बाद प्रहलाद जी को क्या देखा, उन नागों के बीच में एक मेरे नारायण का छोटा सा मंदिर, एक छोटा सा नारायण का मंदिर दिखा। तो प्रहलाद जी तो उन नागों का पट उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, मात्र काय पर ध्यान दिया कि मेरे गोविंद का मंदिर बना हुआ, मेरे माधव का मंदिर बना हुआ। तुरंत ही अंदर प्रवेश करते हुए चले गए, और नारायण की कृपा कि वह नाग फूटी थी उसका दरवाजा अपने आप ही टूट गया, और सारे नाग एक एक करके उससे भाग बाहर निकले। जैसे ही भागकर बाहर निकले सारी पातालपुरी पर उन नागों ने धावा बोला। किसी के घर में सहलाद को खा लिया, प्रहलाद जी के बड़े भ्राता को। इस प्रकार का नाना प्रश्न का उत्पाद और उन नागों ने क्यों कर डाला कि जो हरि के जो भगवान के भक्त को सताता है, जो भगवान के भक्त को सताता है तो भगवान भी उसको दंड दे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, अब
बड़े आनंद के साथ में प्रहलाद जी ने नारायण के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद बाहर कुटिया से आए तो चारों तरफ के लोग कहीं तो इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। ये दृश्य प्रहलाद जी देखे। प्रहलाद जी ने कुछ लोगों से पूछा, भाई ये बताइए आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? बोले महाराज अभी अभी ये नाग जो नाग की नाग कोठी बनी हुई है ना, इसका दरवाजा टूट गया, सारे नागों ने धावा बोल दिया पूरी पाताल तक, इसलिए महाराज हम इधर उधर जा रहे हैं, बच रहे हैं। नहीं अच्छा नहीं किया। बोले क्या करें? बोले महाराज जो पातालपुरी का राजा है ना सैलाल, पातालपुरी का ये राजा है ना सैलाल, बोले महाराज इसको भी खा। तब तो उनको ध्यान आया कि ये तो मेरा भाई है। तुरंत प्रहलाद जी दौड़े दौड़े आए और आकर के देखा कि अपना भाई जो जहर से भुज पड़ा हुआ है, सांपों के विष के जहर से ये भुज पड़ा हुआ डला है। आकर के कहते हैं, हे नारायण तूने ये क्या किया? प्रहलाद जी कहते हैं कि हे नारायण तूने ये क्या किया? इधर मंत्रियों ने पाती लिख दी हिरण्यकश्यप के यहाँ कि आपका बड़ा बेटा और जो बुआ जी के यहाँ राजगद्दी पर बैठा हुआ है उसको किसी नाग के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो। इधर बुआ रोने लगी, महाराज तैयारी करने लगे आने की सैलाल के यहाँ पाताल लोग। लेकिन इधर कब होता है कि नारायण की कृपा ऐसी हो जाती है तो नारायण को प्रहलाद जी की भजन निष्ठा पर अत्यधिक भक्ति के कारण, प्रेम के कारण और प्रहलाद को जिंदा करने के तत्पश्चात आज प्रहलाद कहते हैं भैया तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। कौन कहता है? प्रहलाद कहता है भैया प्रहलाद आज तेरे कारण मेरे प्राण बच गए, नहीं तो मैं आज मृत्यु की सैया पर सोया। अंत में दोनों भाइयों ने व्रत की तैयारी करके और तुरंत ही महाराज हिरण्यकश्यप के राज दरबार, और जैसे ही राज दरबार पहुंच जाते हैं हिरण्यकश्यप देखता है कि जिसको मैंने मरवाने के लिए भेजा है वो भी इसी के साथ में आ रहा है। हिरण्यकश्यप ने सेना से कहा, भाई मैंने इसको मरवाने के लिए भेजा था और मैंने तो सुना ये पत्रिका आई। तब तो सेना कहता है, पिताजी जिसको तुम मरवाने की कोशिश कर रहे हो ये तो मैं तो मर गया था, लेकिन मेरे प्राणों को लौटाने वाला भी तो यही साक्षात, ये प्रहलाद ही साक्षात, इसी ने ही तो मेरे प्राणों को वापस किया। हिरण्यकश्यप को तो तब भी विश्वास नहीं, फिर भी बोला ये दुष्ट कैसे मरे। आज होलिका से कहा कि बहन आज तेरा काम है अब इसको मारने का। आज होलिका ने सारी तैयारी कर ली, प्रहलाद को प्रबंधी खाने में डाल दिया। कयादू को पता चला कि आज ये मेरे पुत्र को मरवाएंगे, और कयादू को पता चला कि ये मेरी नन्हा से आज प्रहलाद को मरवाएंगे। तो आज कयादू प्रहलाद जी के यहाँ बंदी खाने में पहुंच जाता और कहती है, बेटा आज तो तू मना कर देना। बोले किससे? इससे मना कर देना कि हम इनकी गोदी में, बुआ की गोदी में नहीं बैठेंगे। प्रहलाद जी बोले, माँ तू काहे की चिंता करता? तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे तो है प्रभु रखवारे। जब प्रभु हमारे रखवारे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैया ने बार बार कहा, 1000 बार कहा, लेकिन प्रहलाद जी बोले नहीं भैया ये दृश्य तो हम देखेंगे, बुआ की गोदी में तो हम बैठेंगे और देखेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित संध्या का समय हुआ, गोधूली बेला का समय हुआ। उस समय बंदी खाने से प्रहलाद को ले जा करके और पिता जो होलिका थी उसके लिए बैठने की व्यवस्था तो पहले ही कर दी गई थी। आज होलिका ने प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया और बड़े आनंद के साथ में वे चीर उड़ करके बैठ गए। जैसे ही बैठी तो होता क्या है कि अग्नि प्रवेश हुई तो अब है जलने लगी। अग्नि प्रारब्ध हुई, जलने लगी, और अग्नि जली तो होता क्या है कि होलिका जली प्रहलाद बचे। कौन जल गई? होलिका जली प्रहलाद बचे, हिरण्यकुश आंसू बहाते हैं। जब होलिका जल जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं तो हिरण्यकश्यप अपने नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हैं। बोले इसको मैंने मारने के 1000 प्रयत्न कर लिए, लेकिन तब भी अदताई नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित खूब शोक मनाया हिरण्यकश्यप ने और अपनी बहन को भी खो।
अब वह कहने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब कोई प्रयास उसका सारे प्रयास विफल रहे तब तो हिरण्यकश्यप कहता है कि कैलाश ये बताइए हमें में नहीं थी भगवान। कैलाश जी बोले पिताजी कि चचमा जिसके दुगुन पर